मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 7वीं कक्षा का पाठ 12 करेंगे जिसका नाम है विषम ज्वर। यहाँ विषम ज्वर के बारे में बताया गया है कि विषम ज्वर ऊपरी आमदनी के बराबर है। जब किसी आदमी को ऊपरी आमदनी मिलती है तो फिर उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। वह केवल ऊपरी आमदनी के बारे में ही सोचता रहता है। इस पाठ में दीनानाथ नाम का एक आदमी है। जब वह अपना वेतन लेते समय हस्ताक्षर करता है तो देखता है कि वेतन 109 रुपये है। वह सोच में पड़ जाता है कि उसका वेतन तो 100 रुपये है, ये 9 रुपये अधिक क्यों मिल रहे हैं। दीनानाथ की घबराहट देखकर कैशियर उसको बताता है कि पिछले महीने तुमने एक घंटा अधिक काम किया था जिसको मालिक ने देखा था, इसलिए ये 9 रुपये उसके लिए दिए हैं। पिछले 12 सालों से दीनानाथ अपना वेतन अपनी पत्नी के हाथों में देता आ रहा था। सारा वेतन पत्नी को देने की वजह से उसके पास कोई भी पैसा नहीं बचता था। दीनानाथ को कोई बुरी आदत नहीं थी। आज 9 रुपये अधिक मिले थे तो वह सोचने लगा कि 100 रुपये तो मैं अपनी पत्नी के हाथ में दे दूंगा, बाकी 9 रुपये बचेंगे, उससे मैं अपनी पत्नी के लिए साड़ी ले लूँगा क्योंकि उसके पास एक ही साड़ी है। तभी वह बच्चों के बारे में सोचने लगता है कि पिछले 6 महीने से दोनों फिल्म देखने को कह रहे थे। छोटा लड़का तो खिलौनों की दुकान से रेल का इंजन लेना चाहता था, लेकिन दीनानाथ आज तक उनकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सका था। फिर दीनानाथ के मन में ये विचार आता है कि क्यों ना आज वह बाहर खाना खाने जाए और अपनी पत्नी और बच्चों को भी साथ ले जाएगा। होटल में चला जाएगा, फिर फिल्म देखेंगे और सारे मिलकर रात को मौज मस्ती करेंगे। अचानक एक नया विचार दीनानाथ के मन में आता है कि आज वह अकेला ही सिनेमा जाकर फिल्म देखेगा। सारी उम्र परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करने में बीत गई, अपने बारे में तो उसने कभी सोचा ही नहीं। फिर सोचता सोचता दीनानाथ बड़े से होटल में आ गया और वहाँ भी बैठे बैठे उसे अपने लड़कों की याद आ गई और वह बिना खाना खाए ही वहाँ से बाहर आ गया। फिर वह सिनेमा देखने के लिए टिकट वाली खिड़की के सामने खड़ा हो गया, पर वहाँ भी उसने टिकट नहीं लिया और बाहर आ गया। फिर कभी वह कपड़ों की दुकान के आगे जाकर खड़ा हो जाता, कपड़ों को देखने लगता, कभी मिठाई के बारे में सोचता, कभी फल सूखे मेवे के बारे में, कभी शरबत के बारे में। ऐसे सोचते सोचते 11 बज गए। दीनानाथ इधर उधर भटकता रहा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर में दीनानाथ ने मिठाइयाँ खरीद ली। घर पहुँचा तो पत्नी उसका इंतज़ार कर रही थी। बच्चे सो गए थे। दीनानाथ ने अपनी पत्नी को कहा कि बच्चों को उठाओ, मैं मिठाई लाया हूँ। पत्नी ने कहा कि बच्चों को सोते ही रहने दो, नींद से उठाना ठीक नहीं है। दीनानाथ ने अपनी पत्नी को मिठाई दे दी। दीनानाथ सुबह 9 बजे से घर से खाना खाकर दफ्तर के लिए निकला था। अब तक उसने कुछ भी नहीं खाया था। पत्नी ने 2-3 मिठाइयाँ खाई, बाकी सुबह बच्चों के लिए उसने रख दी। दीनानाथ अब सोने के लिए जाने लगा और अपनी पत्नी को कहने लगा कि आज के बाद मैं कभी भी शाम को दफ्तर में नहीं रुकूंगा। फिर बारी बारी उसने बच्चों को प्यार किया और सो गया।
₹9 की ऊपरी आमदनी का ये बुखार अब उतर गया था। इस पाठ में ये बताने की कोशिश की गई है कि ऊपरी आमदनी एक ज्वर के समान है। जिस प्रकार ज्वर जब तक नहीं उतरता तब तक आदमी बेचैन रहता है, उसी प्रकार ही ऊपरी आमदनी जब तक खर्च नहीं होती तब तक आदमी बेचैन रहता है। बच्चों, आपने यह पाठ अपने आप भी पढ़ना है और इसके शब्द अर्थ भी याद करने हैं। आपने सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ और मौखिक प्रश्न अपने आप करने हैं। धन्यवाद।